तो प्लीज मांग के ले लीजिए। सबसे जो रिसेंट सत्संग है उससे शुरू करता हूँ। अभी जो पास्ट वेडनेसडे है, नम्रता आंटी के घर में सत्संग था और सत्संग के बाद मैं लंगर खाने के बाद हम लोग घर जा रहे थे, तो मुझे दिव्या दी हैं, उनको ड्रॉप करना था और अंकिता आंटी को भी ड्रॉप करना था। तो लंगर खाने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस हो गई, बहुत ज्यादा बर्फ आने लग गए। तो बल्कि दिव्या दी ने मुझे बोला भी कि जब आप घर पहुंचोगे तो मुझे बताना, आई विल टेल यू समथिंग दैट विल स्टॉप योर बर्ब्स। एंड मेरे को एसिड रिफ्लक्स हो गया बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक, नो वरीज, मैं घर पहुंचूंगा एंड देन मैं आपको फोन करता हूँ या अगले दिन फोन करूंगा। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरा एसिड रिफ्लक्स इतना ज्यादा हाई हो गया कि मुझे हिकअप स्टार्ट हो गए। और हिकअप जनरली हम लोग पानी पीते हैं या कोई कहता है चीनी खाने से ठीक हो जाते हैं, तो 5-10 मिनट में हिकअप्स नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, बट हिकअप्स ठीक ही नहीं हो रहे थे। आधा घंटा हो गया था। नाउ मेरा जैसे हिकअप्स के कारण जैसे स्टमक पेन होना शुरू होता है वैसे शुरू होता है, हो गया मेरा। तो मुझे लगा कि अभी रात को मतलब अब ना डॉक्टर मिलेगा अभी और हिकअप्स बंद नहीं हो रहे हैं, तो हाउ विल आई स्लीप एट नाइट। एंड ऐसा मेरे साथ 2014 में हुआ था, बट लकीली उस वक्त मेरा एक फ्रेंड जो डॉक्टर है वो मेरे पास में था, तो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और वॉलग्रीन्स में जाके मैंने मेडिसिन ली। आई वॉज ओके। सो नाउ आई एम लाइक इन ट्रबल। तो ऐसे ही मैंने महाराज को कहा कि महाराज इस बार तो मैं फंस गया, मैं तो लंगर खाया और मुझे एसिड रिफ्लक्स हो गया और अभी हिकअप्स बंद नहीं हो रहे, तो मैं सोऊंगा कैसे। तो 2018 में मैं जब इंडिया गया था तो मैंने एक थेरेपी सीखी एक्चुअली वहां पे, सुजोग थेरेपी कहते हैं उसको। इट्स अ साउथ कोरियन थेरेपी, बट आई लर्न फॉर नेक पेन्स एंड बैक पेन्स। तो एकदम से माइंड जैसे माइंड में आइडिया दिया गुरुजी ने कि सी इफ देयर इज सम रेमेडी फॉर द हिकअप्स। तो मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च मारा सुजोग थेरेपी फॉर हिकअप्स और लकीली एक लिंक आ गया। तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो वो लिंक में देखा रेमेडी जो उन्होंने बताई, तो वो रेमेडी मैंने करी और आप बिलीव नहीं करोगे कि मूंग दाल होती है साबुत, उसका एक प्रेशर पॉइंट है थंब के ऊपर, उस पर लगाया, विद इन 1 मिनट हिकअप्स वर गॉन। और एक्चुअली गुरुजी न्यू इट, बट अगेन हमें नहीं पता होता। तो जैसे वो लगाया 1 मिनट में हिकअप्स ठीक हो गए, लेकिन नॉट ओनली हिकअप्स, मेरा जो एसिड रिफ्लक्स था वो भी ठीक हो गया। और मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम जो है लास्ट 2 ईयर से है और एवरीडे मॉर्निंग मुझे पेंटाप्रोजोल लेनी पड़ती है। अदरवाइज चाय कॉफी कुछ भी पीता हूँ और कुछ भी खाता हूँ तो मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है। बट आप देखो कि थर्सडे मॉर्निंग से लेकर अभी आज संडे है, I haven't taken any pantaprazole tablets. The only thing I do is कि रात को सोने से पहले मैं वो मूंग दाल का दाना एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगाता हूँ एंड आई एम परफेक्टली फाइन। सो 2 साल की मेरी जो प्रॉब्लम थी एसिड रिफ्लेक्स की, महाराज ने कैसे ठीक करी, अपने तरीके से महाराज हमें सब सिखाते हैं। इट वॉज लाइक अमेजिंग एंड नाउ आई डोंट हैव टू टेक द पिल एनी मोर एवरी मॉर्निंग। सो कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आई थिंक कुछ लोगों को मालूम है, सबको मालूम शायद नहीं है कि महाराज अपने आप चूज करते हैं कि महाराज किन को विजन देते हैं, महाराज किन से टेलीपैथी से बात करते हैं। और वन ऑफ द पीपल आई नो इज मेरी भाभी हैं दिल्ली में। सितंबर 2022 से महाराज ने उनको विजन देनी स्टार्ट करी और उनसे बात करनी शुरू करी। तो 2023 में एक्चुअली 2023 में ही मेरा ब्रदर और भाभी जो हैं वो लोग कश्मीर गए एंड उनको मैंने बोला मैं नेक्स्ट टाइम जब इंडिया आऊंगा तो कश्मीर जाऊंगा आप लोगों के साथ। तो अक्टूबर 11 को हमने टिकट्स बुक करी कश्मीर जाने के लिए। लेकिन अक्टूबर 8 को मैं जब माथा टेकने गया गुरुजी के मंदिर में उनके घर में दिल्ली में, तो मेरे को बैक स्ट्रेन हो गया बहुत ही ज्यादा सीवियर एंड आई कुड नॉट ब्रीथ बिकॉज ऑफ दैट बैक स्ट्रेन। और अक्टूबर 9 को भाभी का बर्थडे भी था। देन आई टोल्ड देम कि मेरे को इतनी ज्यादा पेन है, आई विल से कैंसिल योर प्लान्स फॉर द बर्थडे पार्टी और यू गो एंड आई विल स्टे होम। और कश्मीर जाने के लिए एयर टिकट्स और होटल एकोमोडेशन सब कैंसिल कर दो बिकॉज आई कैनॉट इवन मूव। बट ये जब हुआ तो महाराज के दरबार के सामने ही था, तो आई वॉज जस्ट सेइंग 2 थिंग्स, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बिकॉज महाराज नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। मसल रिलैक्सेंस वगैरह लिए, कुछ असर नहीं हुआ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब भाभी का बर्थडे था तो भाभी ने सत्संग किया। तो सत्संग के बाद भाभी ने शेयर किया कि महाराज ने उनको विजन दिया और विजन में उन्होंने कहा कि ए जो एनू होया ये पहाड़ा चोना सीगा।
ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। सो यू नो आवर बिलवड फादर ही थिंक्स लाइक सो मच। उन्होंने जो कश्मीर में होना था वो दिल्ली में ही कर दिया। हमें अपना जो कर्मों का हिसाब किताब है वो हमें पूरा करना ही पड़ेगा, बट ये है कि हाँ महाराज जो है उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। और उन्होंने कहा भाभी को विजन में कि इन्हें कल तक ठीक हो जाना है। एंड यू नो आई वॉज नॉट बिलीविंग, यू नो, बिकॉज जब हमारे को पेन होती है, जब हमारा टफ टाइम होता है, वी डोंट बिलीव दैट मच। बट महाराज की एक एक बात जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। व्हेन आई वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक और गेट अप ऑन माई ओन ऑन अक्टूबर 9th, अक्टूबर 10th को मॉर्निंग में महाराज की कृपा से उठा, अपने आप वॉशरूम गया और 2 बार और मैं अपने ब्रदर के घर में मैंने चक्कर लगाया वॉक करके, बहुत ही स्लो स्पीड पे। बट एटलीस्ट महाराज ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि आई टोल्ड देम बाय द नाइट ऑफ अक्टूबर 10th दैट अक्टूबर 11th मॉर्निंग we are going to Kashmir, and even though I'll be super slow, but we are going to Kashmir. And believe me, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट, और मैं फ्लाइट में बैठने के लिए मुझे 2 मिनट लगे क्योंकि मैं 6 फुट 3 इंच का बंदा हूं, तो मेरे को बैठने के लिए ट्विस्ट होना पड़ता है। और कैसे ट्विस्ट होकर बैठा और कैसे उठा, उसके बाद मुझे 15 मिनट लगे कश्मीर एयरपोर्ट पे उतर के वॉक करने में। बट वो 4 दिन जो है कश्मीर में, नॉट ओनली आई वॉक बट हाइकिंग भी करी और ट्रैकिंग भी करी और सब कुछ किया। और पेन्स हुई लाइक स्टिफनेस इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट दैट वाज नथिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट आई हैड इन दिल्ली। तो सेकंड डे क्या हुआ कि हम लोग कश्मीर में थे और मैंने नॉनवेज तभी खाना शुरू किया जब गुरुजी के पास जोड़ा मैं एक्चुअली 2018 में। तो मैं एक दिन, जैसे हम कहते हैं ना, हम कुछ भी बोलते हैं और महाराज हमारे अंसंग होते हैं, वो सब सुनते हैं, तो हमारे को बहुत केयरफुल होना चाहिए हम जो भी कहते हैं, क्योंकि महाराज अंसंग है। तो मैंने कश्मीर में जब मैं मटन खा रहा था कश्मीरी, तो मैंने भाभी को बोल दिया वैसे ही कि यू नो मैं तो किसी भी दिन में फर्क नहीं करता हूँ, आई एम नॉट अ रेसिस्ट, चाहे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी हो, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, इट्स ओके, यू नो। क्योंकि महाराज कहते थे नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, तो मैं पूरा फायदा उठाता था उस चीज का। एंड आई एम अ फ्री बर्ड, डजंट मैटर, बट महाराज लिसन्स एवरीथिंग। बट क्या हुआ कि लास्ट नाइट जो हमारी कश्मीर में थी, मेरे ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड जो है वो श्रीनगर में रहता है, ही इज अ मुस्लिम गाय। उसकी वाइफ ने 4 डिफरेंट तरह का कश्मीरी मटन बनाया था एंड आई हैड अ फीस्ट ऑन इट। मैंने जी भर के खाया अच्छे से, और क्योंकि महाराज ने कहा था कि कश्मीर में कुछ नहीं होगा, इट विल बी अ गुड ट्रिप, सो आई वाज जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। तो मैंने खूब मटन खाया और बिल्कुल ठीक रहा। बट सवेरे फ्लाइट ली, हम दिल्ली आ गए। शाम को मैं मॉम को मिलने जाता हूँ और वहां पे मुझे नौजिया स्टार्ट होता है और मेरी भाभी को मैं फोन करके बोलता हूँ कि जल्दी आओ, मुझे एंटी वॉमिट मेडिसिन चाहिए, बिकॉज मेरा वॉमिट आने वाला है और वो यू नो रुक नहीं रहा है। She came with the medicine. I took the medicine, but still, after half an hour, I threw up 4 times and my head started dizzy. मैंने उनको बोला मुझे अभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाओ, because मुझे IV चाहिए, because I'm feeling dizzy and I will be in very bad shape at night. So I went to the hospital, 3 hours in the hospital, and I got the IV and the anti-vomit medication, and then we came back home and I told my भाभी, you know what, अभी मेरे 2 हफ्ते रह गए हैं जाने के लिए वापस US। मेरा 1 हफ्ता और बेकार हो गया, तो पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं इंडिया आता हूँ इतना बीमार होता हूँ, हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग भाभी ने फिर महाराज का सत्संग किया और मैंने बेड पे लेटे लेटे ही किया क्योंकि हिम्मत नहीं थी उठने की। तो उसमें विजन में महाराज ने कहा कि ये अगर उत्थे हुंदा, मीन्स टैंपा, अगर ये उत्थे हुंदा तो इनू 80% मोर हैल्थ की प्रॉब्लम आनी सीगी, इससे करके इनू जल्दी इत्थे बुला लेता और ਇਹਦਾ 20% ही कम करता हैगा। क्योंकि आई वॉज सपोज, मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था मैं नवंबर 2023 में दिल्ली आऊंगा, लेकिन महाराज ने मुझे सितंबर 17 को दिल्ली बुला लिया। तो आप देखो कि मालिक कितना ध्यान रखते हैं कि जो प्रॉब्लम जिस जगह आनी है उसका 80% मोर इम्पैक्ट होना था, बट उन्होंने दिल्ली बुला के लोकेशन चेंज कर दी। कर्मों का हिसाब किताब तो है, बट वो 20% में निपटा दिया। एंड उन्होंने बोला कि ही विल बी फाइन बाय टुमारो, एंड आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट, यू नो। तो बस मालिक पे हमें पूरा फेथ रखना है। टफ टाइम तो आएंगे, कर्मों का हिसाब किताब तो हमारे को पूरा करना है, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर विद गुरुजी, ही टेक्स केयर ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ योर प्रॉब्लम। जस्ट कीप कमिंग, गेटिंग द ब्लेसिंग्स एंड जस्ट डू अरदास टू हिम, दैट इज मोर देन इनफ, एंड नथिंग एल्स यू नीड टू वरी अबाउट इट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज इतने दयालु हैं, वो आपका जगह परिवर्तन आपके बिना पूछे कर देते हैं। वो स्पेन गई ट्रिप पे,
फॉर 10 डेज की वेकेशन पे जा रही है। और जैसे ही लैंड हुई और वहां से निकलने तक इतनी बीमार हुई कि वहां स्पेन में एक कमरे में बैठी रही और रो के गुरुजी को पूछती रही कि ये कहाँ लेके आए हो, मैं घूमने आई थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और वहां से फिर एयरपोर्ट पे आई और हम दोनों के बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि हो सकता है इस एयरपोर्ट पे चढ़ने ना दे। और एयरपोर्ट पे पहुंची सुबह यहाँ के 5:30 बजे इसका फोन आया, ऑलमोस्ट रोने वाली हालत कि मम्मा मुझे प्लेन में चढ़ने नहीं दे रहे, बिकॉज वो 10 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, लेकिन अंदर से एक ही आवाज कि बेटा अमेरिका में इससे बुरा कुछ हो सकता था। वो तुम्हें ऑल द वे स्पेन लेके गए और उन्होंने तुझे एक कमरे में बंद कर दिया, घूमना फिरना नहीं हुआ, बट देयर इज समथिंग बेटर। तो ये क्योंकि मेरे साथ एक पंडित ने करवाया था, तब गुरुजी से पहले जब हम सब पंडितों को पूछते हैं तो मुझे एक पंडित जी ने एक बार कहा था कि अमेरिका से इंडिया आ जा, अमेरिका रहेगी तो कुछ नुकसान हो सकता है तुम्हारा। तो मैं उस समय सच्ची में फ्लाइट लेके इंडिया गई थी। तो इसका बिना पंडित के, तभी गुरुजी कहते हैं कि किसी पंडित की जरूरत नहीं है, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं आपकी लाइफ में कि जो आपको अच्छा होता है वो कर देते हैं। तो इसका रोते हुए जब मुझे फोन आया कि मम्मा मुझे फ्लाइट में चढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो मेरा पहला इसको तो ये मैंने कहा लेट्स फिगर आउट द सिचुएशन। रोना धोना नहीं, डॉक्टर ढूंढते हैं, मतलब टेस्ट करवा लेते हैं, जो करना पड़ेगा होटल कर ले, एयरपोर्ट पे कुछ भी करेंगे। और साथ में मैंने कहा मंत्र जाप कर। और मैं तुरंत गुरुजी के पास भागी उठ के। मैंने कहा गुरुजी, पंजाबी बोलती हूँ मैं भी गुरुजी के साथ, मैंने कहा गुरुजी कुड़ी नूं घर लेके आओ। मैनू नहीं पता कितना लेके आओ, ओनू घर लेके आओ और आज ही लेके आओ। एंड देखो वही बंदे जिन्होंने पहली फ्लाइट पे नहीं चढ़ने दिया, 4 घंटे बाद खुद ही फ्लाइट बुक करके, मतलब तब भी उतनी खांसी थी, उतना ही जुकाम था, मैंने से बस फोन पे एक ही बात, वो मंत्र जाप करती रहे। और उसी टाइम पे जो सुबह वाली फ्लाइट इसकी कैंसिल करवाई, एक्चुअली वो बाय यूरोप आनी थी, तो हो सकता था यूरोपियन नहीं चढ़ने देते। महाराज ने उस फ्लाइट पे ना चढ़ा के मैड्रिड से सीधा मायामी वाली फ्लाइट में बिठवा के आराम से इसको लेके आए। और I was coughing so much that they could make out that you're sick. so I didn't have color. And Uncle saw me. Uncle, you saw me. Remember how they made a comment when they saw me on that satsang that you did? I lost 10 pounds in 10 days. Yes. You saw me. Yeah. So No, but they take your COVID test on that? Nothing happened. They let her come. No, but the first flight, yeah. They said go get a COVID test. Just by looking at her. Okay. They said कि डॉक्टर के नोट लेके आ। But they could make out you were sick? Yeah, so basically I had no color, I was looking sick, obviously. कफ बस लगातार आ रही। और देखो वही बंदों ने कहा डॉक्टर के नोट लेके आ, और उन्होंने 4 घंटे के बाद मैं महाराज के आगे पाँव पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा महाराज कुड़ी को घर लेके आओ, आज ही लेके आओ। Obviously I called Mama first thing because I was so scared. और वो बिना किसी डॉक्टर के नोट के लेके आए उसको। Yeah, and I didn't cough on the second flight. I prayed so much, but that was hard. Only Guruji could get me through that part. Yeah. Mom, they're not letting me cry. Like even with Omi the other day, all I could do was cry. My dog got so sick. Immediately my body freezes and I start to cry. That's like just what comes out. Mom's like, Ronani, be a big girl. Ronani, And on the other be a hand, big girl. mom would have be teary-eyed at home. I was like sitting in space. She's making so you sick, strong. and she's like, be brave. Be brave. I'm like, okay. So the moral is that everybody is afraid of Poonam Di even over there in Paris. Mama, इसकी मदर पंजाब की कुड़ी है। हर चीज का जवाब संगत जी महाराज, हर सवाल का जवाब महाराज है, हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास है, हर मुसीबत का हल वो है। लेकिन जो विकास भाई के आज के जो सत्संग है ना, वो मेरे से इतने थोड़े से सिमिलर, जो उन्होंने कहा ना कि ये जगह परिवर्तन वाला अभी हुआ, बाकी जो उनको आपको देना है, जैसे आंटी ने कहा मंगो नहीं, और वो इतनी चीजों के सवाल जवाब कर देते हैं। आज यहाँ पे ऐसी संगत है जिसने मेरे सत्संग नहीं सुने,
वो कहाँ? वो वहाँ पर वो छोटे वाले हैं। Nina, auntie, I'll take one. हाँ? I'll take one. I'll take the saru. हाथ धो के सबरूप मिलेंगे और जब जाते हुए हाथ धो लीजिएगा फिर सबरूप लीजिएगा प्लीज। सबरूप ओनली आफ्टर यू हैव वॉश्ड योर हैंड्स। तो क्या बता रही हूँ? हाँ, तो मतलब गुरुजी से सवाल किया था मैंने, वो भी मेरे बच्चों को एक बिजनेस में थोड़ी सी हलचल हुई थी, तो आई टोल्ड गुरुजी, बच्चों को तो वो एक ढांढस वाली बात है ना, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना, तो वो 10-15 दिन जब तकलीफ चलती रही तो मैं गुरुजी को पास से सामने खुद खड़ी हो गई। सुबह 3:45 का टाइम था। मैंने कहा गुरुजी आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, 15 दिन हो गए, मैं रोज बच्चियों को एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी हैं, सब ठीक होगा। आप हो ना, जब आप फिजिकल चोले में थे तो संगत को खुद जवाब देते थे। मेरे को कैसे पता चले कि जो भी मेरी बच्चियों के साथ हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है। बिजनेस की थोड़ी हलचल थी। संगत जी, उस दोपहर को मुझे एक संगत का फोन आता है कि उसे पाठ करते समय गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दी कि पूनम आंटी ने फोन कर। इसे लॉन्ग सत्संग में सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि उनको मैंने बोला था कि मुझे कैसे पता चले कि ये आपकी मर्जी से हो रहा है। तो किसी संगत से, जैसे विकास भाई ने कहा कि किसी किसी को विजन आते हैं, वो एक जैक्सनविल की संगत आंटी हैं, उनको गुरुजी से टेलीपैथिक बात करते हैं। वो मेरे को पर्सनली जानती नहीं है। वो इतनी हेजिटेंट थी मेरे से बात करने से पहले कि पूनम आंटी आप गलत मत समझ लेना, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट मैसेज महाराज का आपके लिए है। वो कह रही मैं जोत जगा के महाराज के पास बैठी और गुरु महाराज कह रहे हैं पूनम नु फोन कर, पूनम नु फोन कर, पूनम नु फोन कर। शी सेड, मैं क्या कहूँ पूनम को फोन करके? तो कहते हैं उनके नीमा होके सेवा करी चल, बाकी सब मैं देख लांगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर लांगा। तो इतनी कोई बात उनके साथ करो, उसका जवाब वो किसी न किसी जरिए आपको दे देगा। क्योंकि उस दिन मैंने उनको ये सवाल कर लिया कि मुझे कैसे पता चले आपने सुना है, तो वो टेलीपैथिकली किसी के जरूर, उस बंदी को मेरा कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं मैं किस मेरे मेरे और मेरे बच्चों के बीच में क्या चल रहा है। तो दिस इज हिज ब्लेसिंग्स आर ऑन ऑल अस। गुरु महाराज सर्वत्र भला करना, गुनाहों को बख्श दे रहना गुरु महाराज।